सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की समरी के बारे में। तो पहली बात हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के समरी के बारे में। पहली बात हम लोग इसके बारे में बात करेंगे टाइटल के बारे में, इसके टाइटल के बारे में कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। क्लियर। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इसे समरी के बारे में और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तीसरी बात हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर है द फन द हेड में। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर में ऑर्गेनाइज है। जी हाँ, फ्यूचर में ऑर्गेनाइज है और प्रेजेंट में लोग इसे मतलब वहाँ के यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर रहते हैं वो इसे सोच रहे हैं। फ्यूचर में ऑर्गेनाइज है, प्रेजेंट में इसे सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमें झलक दिखाई गई है कि फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम होगा, यानी जैसा कि इस समय चल रहा है उसी प्रकार से वर्चुअल क्लासरूम होगा। कंप्यूटर से आप लोग लर्न कर सकेंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, वैसे हम लोग तो नहीं कर सकेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट होगा क्योंकि ये बात है ईयर 2157 की, इसीलिए हम लोग तो इसे कर नहीं सकते। फिर भी हम लोग जान लेते हैं 17 में 2157 की। तो इस समय मार्जी जो है यहाँ पे दो कैरेक्टर रहते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे दो कैरेक्टर मेन रहते हैं, पहला मार्जी, दूसरा टॉमी। ठीक, क्लियर। टॉमी की जो उम्र थी वो थी 13 साल, मार्जी की उम्र कितनी थी 11 साल। नोट कर लीजिए इस बात को, टॉमी की उम्र कितनी थी 13 साल, मार्जी की 11 साल। ट्रिक यही है याद करने की कि टॉमी बहुत ही बड़ा था, किससे, मार्जी से। मार्जी से बड़ा था कौन, टॉमी। क्लियर। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो टॉमी रहता है वो अपने घर में कूड़े कबाड़े में से एक बहुत ही ओल्ड बुक पाता है और उसके बाद वो टॉमी कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उन्हें वे पुस्तक से पढ़ते थे। मतलब इनके मतलब जो टॉमी है, मान लीजिए ये टॉमी है, तो इसके ग्रैंडफादर इसे बताए हैं कि इसके इसके जो ग्रैंडफादर हैं, अब इनके ग्रैंडफादर क्या किया करते थे, बुक से पढ़ा करते थे। क्लियर, समझ में आया। तो टॉमी के ग्रैंडफादर क्या किया करते थे, बुक से पढ़ा करते थे। तो ये जो है टॉमी ये बुक एक पाता है और वो बुक पाता है तो उसमें देखता है तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है वाह, यहाँ पे टेक्स्ट तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। अब टेक्स्ट मूव करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये टेक्स्ट। अब टेक्स्ट देखिए इस स्क्रीन में दिखाया गया ना, अब मैं इसी को अगर जूम आउट करके इधर कर दूँ तब यहाँ बेटर वगैरह ये सब अलग अलग वर्ड आने लगे, तो इसी को कहते हैं टेक्स्ट मूव करना है। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं कॉपी की तो उसमें क्या टेक्स्ट मूव करता है, नहीं, कभी नहीं मूव करता है, वहीं पड़ा रहता है। यदि हम लोग पेज को टर्न कर देते हैं तब मूव करता है। क्लियर, हर बात समझ में आ रही ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग इसे देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मार्जी पूछती है टॉमी को तुम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल के बारे में। फिर मार्जी कहती है कि मुझे स्कूल से तो सख्त नफरत है। क्यों, क्योंकि इस समय वो जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी, यानी उसका जियोग्राफी में उतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा था जब वो एग्ज़ाम देती है। तो और उनकी जो मैकेनिकल टीचर हैं, बहुत ही ध्यान से अब सुनिएगा, और इसके जो मैकेनिकल टीचर हैं, किसकी, मार्जी के जो मैकेनिकल टीचर हैं वो इसकी लगातार टेस्ट लेते जा रहे थे और ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, जिससे इसे बहुत बुरा लग रहा था। क्लियर। तो ये सोच रही थी, तो इनके जो जियोग्राफी के टीचर थे इनकी मम्मा ने भेज दिए थे, उसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया था। क्लियर, उसे मेंटेनेंस के लिए जब भेज दिया गया था तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी मार्जी कि इसका टीचर अब हमेशा के लिए चला जाए। अब ये पढ़ना नहीं चाहती थी, मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये अब पढ़ना नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि इसके टीचर अब हमेशा के लिए चले जाएं। पर ऐसा होता नहीं है, ये नहीं जाते हैं। तो ऐसा ये क्यों सोच रही थी, क्योंकि जो टॉमी के टीचर थे वो एक बार 1 महीने के लिए चले गए थे मेंटेनेंस के अंदर। अब ऐसा क्यों 1 महीने के अंदर, क्यों, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था।
तो ये सब बताने का उद्देश्य क्या है, अब हम लोग अपने अंदर आते हैं। देखिए, ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि उस समय मैकेनिकल टीचर होते थे, और जो मैकेनिकल टीचर होंगे, हाँ मैकेनिकल टीचर होंगे, और वो जो मैकेनिकल टीचर होंगे उनकी एक प्रॉपर ऑफिस होगी, जहाँ पे यदि उनमें कुछ गड़बड़ी आती है तो उसे वो लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल आसानी से कर सकें। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन को मिस कर देंगे। दूसरी बात, हम लोग फ्री में समरी बताते हैं, वो भी सबसे कम समय में। तीसरी बात, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। देखिए, अब ये दोनों जो होते हैं ये पुस्तक को यानी कि उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो टॉमी रहता है ये पढ़ता है और मार्जी सुनती है। तब ये बताता है कि जो पहले के स्कूल थे वहाँ पे जो टीचर होते थे वो मेन होते थे, यानी कि आदमी होते थे। तो मार्जी कहती है, हाँ आदमी क्या बताएगा, आदमी कितना हो बता दे पर हमारे मैकेनिकल टीचर के कंपैरिजन में कम रहेगा। ये दोनों इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर टॉमी कहता है नहीं, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं, मतलब उन्हें भी उतना ही नॉलेज है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को है। तब ये कुछ कुछ मतलब कि मानते हैं, मतलब अपने में लोग बहस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग बात करते हैं। तो ये कहती है, मार्जी कहती है कि जब एक आदमी सभी के घरों में आ आके कैसे पढ़ाएगा, एक वो भी अनजान आदमी। तो ये टॉमी हंस पड़ता है, वो कहता है नहीं, वो लोग एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाते थे और उस बिल्डिंग का नाम कुछ होता था, वो उस बिल्डिंग में जाके वो वहाँ पे पढ़ते थे और वहीं पे सभी बच्चे आते थे। बस वो लोग आधा ही पढ़ते हैं कि मार्जी की मम्मी उसे बुला लेती हैं कि तुम्हारा स्कूल चालू होने वाला है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जो बच्ची है वो रेगुलर आवर यदि पढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगी, यदि वो रेगुलर आवर पढ़ेगी तब। क्लियर, तो इसके बाद वो चली जाती है, और जब वो पढ़ रही होती है तब वो सोच रही होती है पुराने स्कूलों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही है मार्जी का क्लासरूम, और ये जब इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी तब ये सोच रही थी कि पुराने स्कूलों में जो लोग मतलब जो बच्चे रहते थे वो कितने मज़े से आते होंगे, रास्ते से आते होंगे, साथ साथ आते होंगे, एक ही साथ आते होंगे और हंसते खेलते आते होंगे, तो उन लोगों को कितना मज़ा आ रहा होगा। तो इन सभी मोमेंट के बारे में मार्जी क्या कर रही थी, सोच रही थी। और उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो एक बड़े स्क्रीन पे उन लोगों को दिखा रहा था कि अर्थमेटिक सेक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन, तो 1/2 + 1/4 वगैरह वगैरह बता रहा था। पर मार्जी तो अपने में ही मग्न थी। तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि उनके पास कौन सा फन था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। क्लियर, तो फन दे हैड नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में स्टोरी ऑर्गेनाइज है, इसमें प्रेजेंट की बात बताई गई है, तो इसीलिए इसका नाम है फन दे हैड। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं सो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और इंग्लिश लिटरेचर वाले प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे आप लोगों को सभी चैप्टर की समरी मिल जाएगी। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।